और सही शब्द क्या है? शमशान घाट। कहते नहीं शमशान, शमशान क्या पढ़ते हैं हिंदू लोग? उसको क्या कहते हैं जहां मुर्दे जलाए जाते हैं? शमशान। सही शब्द शमशान नहीं है। यह बात मैं जिंदगी में पहली बार बता रहा हूं आपको। सही शब्द शमशान नहीं है, सही शब्द है शयनशान। क्या है सही शब्द? शयनशान। कितना बिगाड़ हुआ है, बिगड़ के कहां आ गया? शमशान। शमशान का कोई अर्थ ही नहीं होता संस्कृत में। आप उठा के देख लो हिंदी, संस्कृत इंडू हिंदी। और शयनशान का मतलब होता है, आप ट्रेन में सफर करेंगे, ट्रेन में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो कोच होते हैं रिजर्वेशन कोच, तो उसमें आप देखेंगे इंग्लिश में लिखा होता है स्लीपर कोच, स्लीपर कोच। और हिंदी में क्या लिखा होता है? शयनशान डिब्बा, शयनशान। शयनशान का मतलब, स्लीपर का मतलब सोने वाला, यानी यहां पर आदमी सोता है, यानी सोने वाली सीट उसको मिलती है। और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? जहां सुला दिया जाए, शयनशान, सुला दिया जाए। उसी से है शयनशान घाट, यानी मुर्दे को जहां सुलाया जाता हो। आपके यहां सुलाया तो जाता ही नहीं है, आपके यहां जलाया जाता है। शयनशान का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहां मुर्दे को लिटा दिया जाता है। शयनशान का मतलब होता है कब्रिस्तान। तुम अपने मुर्दों को शयनशान ले जाओ, मतलब क्या हुआ? घाट ले जाओ? नहीं, कब्रिस्तान ले जाओ। यानी दफन करने का सबूत हिंदू भाइयों में भी है, जलाने का सबूत उधर भी नहीं है। लेकिन अब बदल दो। अब जिस देश के अंदर ऐसे पढ़े लिखे पंडित लोग होंगे आजकल की तरह, साक्षी महाराज जैसे लोग, तो वो धर्म का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई पढ़ा लिखा आदमी इनके बीच में पढ़ नहीं पा रहा है, उससे डिबेट हो नहीं पा रही है। नहीं तो उसकी पढ़े लिखे लोगों से डिबेट करते ही कब है? मैंने आपको बताया था ना, सवाल भी उनके, जवाब भी उनके। किसी जलसे में मैंने बताया था, बुलाया था मुझे एक मीडिया वाले ने। मैंने कहा चलो आज कम से कम दिल भड़ास निकालने को मिलेगा, मौका है। सवाल लिख के लाया बहुत से, 20-25 सवाल थे उसमें, मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा ठीक है। उसने दूसरा पर्चा दे दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये मैं सवाल करूंगा, जवाब आपको ये देना है। हमें क्या मतलब? सवाल भी आपके, जवाब भी आपके? कहने लगा हाँ। हमने कहा सवाल तो बहुत मुश्किल हैं, बहुत टफ हैं आपके, बहुत हार्ड हैं, लेकिन जवाब हम अपने हिसाब से देंगे, हम सवाल से नहीं घबरा रहे हैं। कहने लगे नहीं, जवाब आपको ये देना पड़ेगा जो हम लिख के, आप जाइए 10-15 मिनट रिहर्सल कर लीजिए, देख लीजिए क्या जवाब है। सवाल मैं ये करूँगा, जवाब आप ये दीजिएगा। मैंने कहा मेरा फ़ायदा? बोले आपको 10,000 रुपये दे देंगे। मैंने फाड़ दिया, उसी के सामने वो पर्चा फाड़ दिया। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ डिबेट में जितने मौलाना लोग आते हैं वो तो 5,000 रुपये में आते, और वो यही करते हैं, सवाल भी हमारे होते हैं, जवाब भी हमारे होते हैं। तो मैंने कहा उन्हीं से बुलवा लो। चला आया। अब आप समझ लीजिए, 3 दिन से बराबर दे रहा है हिंदुस्तान चैनल पर और इंडिया टीवी पर, आप देख रहे होंगे। अरे 2-4 दिन कलिया चक में तकरीरें क्या कर दी। मुझे लग रहा है कि बीजेपी की इतनी नींद नहीं उड़ी जितनी मीडिया वालों की उड़ गई। हाय राम, ये क्या हो गया? मौलाना जर्जी सबको एक ना कर दे। बार बार उसमें दे रहा है ममता का मौलाना, टीवी पे हेडिंग चला रहा है, दिखा रहा बात ममता का मौलाना। मैंने नाम तक नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये बात कही कि लोगों तुम बहुत समझदार हो, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर करना पड़े तो कर देना। अगर आपके पैर में कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने कह दिया पैर कटना है, अगर पैर नहीं कटाओगे तो जान जाएगी, तो आप अपनी जान बचाने के लिए पैर कटाना पड़ रहा है तो पैर कटा लेना, लेकिन जान बचा लेना।
इस वक्त हम बंगाल में यही पोजीशन में है। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। जानते हो इतनी बात कही तो क्या कह रहा मीडिया वाला? मीडिया वाला क्या कहता मालूम है? मौलाना ने फतवा दे दिया कि ओवैसी को हरा दो। मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि कभी मैंने एक बार कह दिया था कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, तो केस हो गया हमारे ऊपर। तो जब कटघरे में खड़े हुए तो सरकारी वकील बहुत हुज्जत करने लगा। साहब देखिए, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा। मैं तो सटक गया, मैंने कहा यार मैंने किसी प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं लिया, ये क्या कह रहा? तो जज ने हमसे पूछा कि तुम भी कुछ कहना चाहते हो? मैंने कहा जज साहब मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, आप सुन लीजिए। उसको सुनाया, उसने बार बार सुना। मैंने कहा मैंने ये कहा है कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का चोर है, कि पाकिस्तान का चोर है, कि नागालैंड लंका का चोर है, कि सऊदीया का चोर है, कि अमेरिका का। मैंने ये नहीं कहा, और ये अपनी तरफ से कह रहा है कि देश के भारत के प्रधानमंत्री को चोर। तो जज मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा के कह रहा है, सरकारी वकील को डांटा, अरे कहाँ इन्होंने, जो तुम नाम ले रहे हो देश के, कहाँ इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को? द बेल इज ग्रांटेड, वहीं से बेल दे दिया। और दस्तखत करते करते हमको देख कैसे कह रहा है, क्या हम नहीं जानते हैं कि किस देश का प्रधानमंत्री चोर है? देखिए कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं कि किस देश का प्रधानमंत्री चोर है, हमको आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं। मैंने कहा साहब हम आपको कैसे बेवकूफ़ समझ सकते हैं? ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो, बताओ, हमने जो चीज़ कही नहीं उसको पेश कर रहे हैं कोर्ट में। कहने लगे अभी कोर्ट में और अदालतों में इंसाफ जिंदा है मौलाना साहब, आप चिंता मत करिए। तो जो चीज़ हमने कही नहीं वो बार बार कह रहा, ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। ये तो अच्छा हुआ कि वो ममता का मौलाना कह रहा है। मीडिया वाले तो इतने बदमाश होते हैं कि ऐसा ना हो कि कहते हैं कि मौलाना की ममता, उल्टा ना करना, नहीं तो हम फंसे। इनकी खोपड़ी बड़ी खराब है, ये कब क्या कह दें ये। फिर मैंने उसका भी जवाब सोच लिया था, अगर कभी कहेगा कि मौलाना की ममता, तो मैं कह दूंगा हमें ममता का भूखा कौन नहीं है भैया। पूरे हिंदुस्तान में हमें तो कहीं ममता मिली नहीं, जहां गए वहीं केस हुआ। हमको जहां ममता मिली, मोहब्बत मिली, हम वहां चले गए। ये मीडिया ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, इंडिया टीवी वाला लड़ रहा है, हिंदुस्तान लड़ रहा है। अब सोचो कि कितनी हड्डियां डाली गई होंगी इन कुत्तों के सामने, और उन हड्डियों में कितनी लज्जत होगी कि ये तोड़ मरोड़ कर जो जुमले पेश कर रहे हैं। हर जगह गाली सुन रहे हैं, किसान आंदोलन में गाली सुन रहे हैं, मीडिया वाले भगाए जा रहे हैं, चप्पलें पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, लेकिन हड्डी का मजा इतना है कि ये बेइज्जती समझ ही नहीं रहे हैं अपने। टेस्ट ऐसा लग गया है इनको। कभी तो उतरेगा नशा, शुरुआत तो हो ही चुकी है तुम्हारी। तो शयन शान का माना होता है सोने की जगह जहां सुला दिया जाए, यानी कब्रिस्तान। अल्लाह की कसम, हिंदू धर्म को आप पढ़ेंगे तो हिंदू भाइयों को आप अपने गले से लगाएंगे कि जो बातें कुरान में और हदीस में हैं वही हिंदू भाइयों में। आप कभी नफरत नहीं करेंगे किसी हिंदू भाई से, और ना हिंदू किसी मुसलमान से। ये इन पॉलिटिकल लीडरों का मामला है, ये हम लोगों को एक नहीं होने देते। देखा मरकज में निजामुद्दीन का हाल क्या कर दिया था, कोरोना की फैक्ट्री, जबकि कोरोना ट्रंप लेके आया था, और जोड़ दिया मरकज से बेचारों से। मौलाना साहब, मुझे तो डर लग रहा था ये कल गए कि परसों गए। बाद में फिर क्या हुआ, फिर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जूते मारे इनकी खोपड़ियों पर। लेकिन बेशर्मी इतनी है कि कोर्ट के जूते का भी अभी नशा है ना, हड्डी का नशा है, इसलिए अभी कोर्ट के जूतों की तकलीफ नहीं हो रही है। जब नशा उतरेगा तब दर्द होगा। ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है तो सुन कर देता है ना उस जगह को, तो ऑपरेशन हो जाता, दर्द नहीं। जब नशा उतरता है तब आदमी को दर्द होता है। जब ये हड्डी डाली गई, उन हड्डियों का नशा उतरेगा तब दर्द इनको महसूस होगा कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया है।
इस सोने की चिड़िया को हमने कहां पहुंचा दिया है, कहां पहुंचा दिया है, तब दर्द होगा। हिंदू धर्म और इस्लाम को पढ़ने के बाद आप हिंदू भाइयों से कहोगे यार जो चीज़ हमारे अंदर वो आपके यहाँ है, आप हर मुसलमान उनको दावत देगा और उनको अपने करीब करने की कोशिश करेगा, लेकिन होने ही नहीं देते, ये लोग नहीं होने देते। अब बताइए हम ही एक मौलाना उसको मिले, बार बार ममता का मौलाना, ममता का, अल्लाह रहम करे, अल्लाह इस मीडिया वाले को अक्ल सलीम अता फरमाए, सद्बुद्धि प्रदान करे। तो मंत्र पढ़ा दिया मैंने, बता दिया शहनशान का मतलब कब्रस्तान। तो तौहीद हिंदू धर्म में भी है। अब बताइए इससे बड़ी तौहीद होगी, इससे बड़ी, एकम ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड दुनिया को बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं, इससे बड़ी तौहीद कहीं होगी? जिस तरह एक प्यार करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, ऐसे ही बहुत से देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला, उनको मानने वाला वेश्या समान होता है। इससे बड़ी तौहीद कहीं होगी? और बताओ, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके मानने वालों ने अपने यहां जो भी नबी, जो भी पैगंबर उनके यहां आया, उसको उन्होंने इंसान रहने ही नहीं दिया। अब देख लीजिए, यहूदियों में कौन आए? मूसा, उज़ैर, अल्लाह का बेटा बना दिया। ईसाइयों में कौन आया? ईसा, ईसाइयों ने ईसा को रसूल रहने ही नहीं दिया, इंसानियत से निकाल के सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा बना दिया। आप लुम्बनी चले जाइए, लुम्बनी नेपाल में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। जापान और दूसरे देशों से भी लोग आते हैं गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास देखने के लिए। तो गौतम बुद्ध, वो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध जिन्होंने शादी की थी, वो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया और जंगल में चले गए सच्चाई को तलाश करने के लिए। और जंगल के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह को ढूंढते ढूंढते उन्होंने जंगल ही में अपनी जान दे दी। तो लोगों ने कहा ये सच की तलाश में निकले थे, बीवी बच्चों को छोड़ के सच्चाई के रास्ते को तलाश करने के लिए निकले और जान चली गई। उनको लोगों ने क्या बना दिया? गौतम बुद्ध। और उनकी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है भगवान बुद्ध, यानी उनको भी इंसानियत से, जिसकी बीवी थे, जिसका बच्चा राहुल है, उसको भी इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? भगवान। कृष्ण जी इंसान थे और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। और पढ़िए महाभारत, कृष्ण जी जंगल में लेटे थे। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया और उसने हिरन को तीर मारा और उस तीर में जहर लगा हुआ था, जहर कि हिरन को लगेगा, जब तक उसके पास भाग के जाएंगे तब तक उसके जहर से वो मर जाएगा और हम उसको पकड़ के ले आएंगे और अपने यहाँ खा लेंगे। शिकारी हिरन का शिकार करने गया, उसने हिरन को तीर मारा लेकिन हिरन को तीर नहीं लगा। कृष्ण जी सो रहे थे, जंगल में लेटे थे, उनके पैर के निचले हिस्से में तलवे में वो तीर घुस गया, जहर लगा था। जहर के असर से कृष्ण जी मृत्यु पा जाते हैं, कृष्ण जी चले गए। भगवान है कृष्ण जी और तीर में लगे हुए जहर के असर से मृत्यु पा जाते हैं। इंसान हैं लेकिन उनको भगवान का दर्जा देके क्या कह दिया गया? कृष्ण भगवान। रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लिए, इतने बेबस कि उनकी पत्नी सीता को रावण लेके चला गया, वो बचा नहीं सके। हनुमान और लक्ष्मण जी को तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन रामचंद्र जी को राम मनुष्य से निकाल कर, इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? राम को राम भगवान। सिखों को देख लो, महावीर सिखों को गुरु नानक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सिखों के टेंपल में, मंदिर में, गुरुद्वारे में चले जाइए तो गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है गुरु नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी को मानते हैं, लिखा महावीर भगवान। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं रहा जिसने अपने यहाँ आने वाले इंसान को, महान पुरुष को
पुरुष रहने दिया हो इंसान, भगवान का दर्जा दे दिया भगवान। फिर वेदों को पढ़िए, उसने भी आखिरी नबी को इंसान ही बताया। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य, वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात्यन्याय। वेदाहमिद पुरुष, अहमद इस दुनिया में आएंगे, पुरुष इंसान होंगे। वेद भी कह रहा है कि वो पुरुष होंगे, वो इंसान होंगे, पुरुष इंसान मनुष्य, वो पुरुष होंगे इंसान होंगे। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य, बहुत बड़े महान पुरुष होंगे, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाले होंगे, अल्लाह की भक्ति करने वाले होंगे। वरुण तपसा, बहुत तपस्या करने वाले होंगे। प्रस्ताद, जब अल्लाह ईश्वर का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला इस धरती पर आ जाए और उसका नाम अहमद हो और वो सबसे महान पुरुष इंसान हो, तो तुम उसी के घर में चले जाना, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में शामिल हो जाना। प्रस्ताव, उसी की कुटिया में चले जाना, प्रस्ताव, उसी के नक्शे कदम पे चलना, वो जो कहे उसी की बात मानना, अहमद के रास्ते पे चलना। यन्याय, स्वर्ग में जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई मार्ग, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये लीजिए, इंसान बता दिया वेदों ने भी। और अल्लाह के रसूल तो इतने बड़े ऐसे इंसान थे, लेकिन सादगी का हाल ये था कि एक शख्स को किसी ने भेजा कि जाओ हमारे गांव में ये परेशानी है और उसकी शिकायत अल्लाह के रसूल से करो। वो अल्लाह के रसूल के पास आया, कहने लगा कि मैं परेशानी बताऊंगा। जैसे वो अल्लाह के नबी के पास आया तो अल्लाह के नबी का चेहरा देखकर वो डर गया, कांपने लगा। इतना रौब था नबी के चेहरे पर कि अल्लाह के नबी को देखकर वो कांपने लगा, थर्राने लगा और अपनी बात कह ही नहीं पा रहा था। अल्लाह के रसूल उठे, उसके पास गए और कहा कि तुम किस गांव से आए हो? फला गांव से। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी जी जी, कहो, बेफिक्र होके कहो, डरो नहीं। जी वो मेरे गांव में नहीं कह पा रहे। तो अल्लाह के रसूल ने उसका डर निकालने के लिए क्या कहा? डरो नहीं, इन्नी लस्तो भी मलिक। अरे मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं जो तुम मुझसे डर रहे हो। आना बनो इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी अरब की ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी उस मां ने पैदा किया है, मुझे भी उस औरत ने अपने पेट से जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त, सूखा हुआ गोश्त खाती थी। कदीद, अरब के अंदर कदीद उस गोश्त को कहते थे जो पहले ऊंट काटा जाता था। ऊंट जैसे मान लीजिए ज़िबा कर दिया, नहर कर दिया, तो 5 किलो 10 किलो गोश्त इकट्ठा कर लिया और उसको धूप में डाल दिया और नमक वमक लगा के, साल्ट वाल्ट लगा के उसको धूप के अंदर खुश्क कर लिया। फिर उसको रख लिया अपने यहाँ और उसी में से आधा किलो 250 ग्राम पाव भर निकाला, जब ज़रूरत हुई खा लिया। और 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अरब के लोग खाते थे। उस गोश्त को कहते हैं कदीद। तो क्या कहा? मैं ऐसी औरत का बेटा हूं जिसको ताज़ा गोश्त भी नहीं मिलता है, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त खाती थी। मैं उस माँ का बेटा हूं, मुझे उस औरत ने पैदा किया। क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं बादशाह नहीं हूं। अल्लाह के रसूल ने अपने आप को एक माँ का बेटा कहा। ज़रा गौर करो इंसान, ये दूसरी खूबी है जो किसी और मज़हब के अंदर हमें नहीं मिलती है। किसी ने अपने आप को इंसान नहीं कहा, और कहा है तो उसके मानने वाले उसको इंसान नहीं मानते सिवाय इस्लाम के। तीसरी खूबी क्या है इस्लाम की? तीसरी खूबी यह है कि ये अपने अंदर सबको शामिल करता है, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी, दोनों। और दूसरे मज़हब को देखिए, उनकी या तो वो अमीरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं या गरीब को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब थोड़ी देर और बैठ जाइए बस, उसके बाद आपको भी जाना है, मुझे मालूम है रात के 12 बजे टाइम मिलेगा तो यही हाल होगा। बैठिए, थोड़ी सी और सुन लीजिए। ये आप और सुन लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा कि और मज़ाहिब या तो अमीरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं या गरीब को। इस्लाम दोनों के लिए है। आइए पहले मैं ईसाइयत दिखलाता हूं, फिर हिंदू धर्म दिखलाता हूं और फिर इस्लाम।
ये 3 बड़े बड़े मजहब से एक तकाबुल करके बताता हूं आपको। ईसाइयत में क्या लिखा है, बाइबल पढ़िए। ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत गहरा दोस्त था जिसका नाम था पितरस। गौर से सुनना, जिसको जाना हो ये वाकया सुन ले फिर चला जाए। उसका नाम क्या था, पितरस। ईसा पितरस को ऐसे ही मानते थे जैसे अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर को मानते थे। ईसा की नजर में पितरस की वही हैसियत थी। पितरस बहुत बड़ा अमीर आदमी था। पितरस, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस पितरस के पास गए और उससे कहने लगे, आए पितरस, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा, इतना माल, क्या तुम अल्लाह के पास ऊपर लेके जाओगे? क्या तुम ये ऊपर ले जाओगी ये दौलत? तो पितरस ने कहा, मैं क्या करूं? जीसस ने कहा कि सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे, सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे। पितरस कहने लगा, सारा माल? अरे 10% खत्म, 10वां हिस्सा दे दूं? नहीं। 20वां दे दूं? नहीं। अरे अच्छा चलो चौथाई दे दूं? नहीं। सारा माल खर्च करो। लास्ट में पितरस आया, कहने लगा, अच्छा ऐसा करो, मैं आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूं और आधा अपने पास। भाई मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, मेरे भी, उनके लिए भी तो हमें छोड़ना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने क्या कहा, बाइबल में लिखा है, क्या कहा? अरे नहीं, आधे में भी तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। सुई के सुराख से ऊंट चला जाए ये तो हो सकता है। लो बाइबल में क्या लिखा है, जीसस क्या कह रहे हैं, ईसा, हाय पितरस, अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए ये मुमकिन नहीं है। ऊंट, सुई के सुराख से ऊंट का चला जाना तो मुमकिन है, सुई के सुराख से ऊंट का दाखिल होना ये तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई पैसे वाला चला जाए ये मुमकिन नहीं है। जब तक तू गरीबों में सारा का सारा माल नहीं दे देगा तब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा। पितरस ने कहा, तो मुझे जन्नत में जाना ही नहीं है। लो भाग आए और ईसा को छोड़ दिया। ये बाइबल कह रही, और सही बात है भैया, पूरा कौन दे देगा? मेरे पास एक ही घर है और कह दो कि जब तक तुम अपना पूरा का पूरा घर नहीं दे दोगे गरीब को तब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे, हम दे देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए इस्लाम ने क्या कहा, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है, 2.5%, 100 में 2.5 रुपया गरीब को दो, 1000 में 25 रुपया दो, 1 लाख में 2.500। हर आदमी दे सकता है, लेकिन कह दो 1000 है पूरा दे दो, तो कौन दे देगा? तो पितरस ने कह दिया, हटो, नहीं देंगे। तो पता चला ईसाई बनोगे तो गरीब होना जरूरी है, अगर अमीर रहोगे तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। ईसाई धर्म हमें बताता है कि जन्नत में जाना है तो गरीब बनकर जा सकते हो, अमीर रहकर जन्नत नहीं मिलेगी। आओ जरा हिंदू धर्म देख लें, मनुस्मृति उठा लो और पढ़ लो। हाय भक्तों, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हवन करो। सुनो गौर से, हवन करो और हवन में संध्या करो सुबह और शाम, और उस संध्या में हवन के अंदर ये चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं। 16 चम्मच देशी गाय का घी हवन में, यानी आग जलाओ, आग, और उस आग में 16 चमचे देशी घी डालो सुबह और 16 चम्मच शाम को, और फिर 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट और 1 तोला केसर। केसर समझते हैं ना, केसर, अरे वो बहुत महंगी होती है, लाल रंग की होती केसर, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम। जाफरान 1 तोला। अभी बैद्यनाथ वगैरह की लेके देखो तो आपकी हवा उखड़ जाएगी। 1 तोला, इतनी महंगी, और उसमें है 1 तोला सुबह और 1 तोला शाम को। ये 6-7 चीज़ें ही हमें बस याद हो पाई हैं, टोटल मिला के 26 चीज़ें हैं।
कुल मिला के मैं बता दूं आपको 26 चीज़ें हैं, जिसमें मुझे 16 चम्मच देसी घी, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता और केसर, इतनी चीज़ें हमें याद हैं। बस 6 चीज़ें, 20 चीज़ें हमें भी याद नहीं हैं क्या क्या हैं। अब आप जोड़ो, सुबह भी और इतना शाम में, ये आग जलाओ, आहुति दो और इतनी चीजें आग के हवाले करो, स्वाहा, ये सब जलाओ। अब 16 चम्मच देसी गाय का घी, और देसी घी तो बाबा रामदेव ही दे पाएंगे भैया, ओरिजिनल कहाँ मिलेगा। वही कहते हैं हमारी हर चीज ओरिजिनल है, पता चला उनका शहद भी नकली निकला। वो तो जब लेबोरेटरी पे जा रहा है तो उनकी हर चीज में मिलावट निकल रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूं मालूम है ना आपको, नाम लेना सही नहीं है, इशारा कर दूं, 2.25 आंख वाला, हर चीज उसकी नकली चल रही है। और नकली चलने के बावजूद भी मेहरबानी कहीं और किसी और की है उनके ऊपर, वरना कभी जो बेचारा किसी औरत की शलवार पहन के भागा हो, आज वो धड़ल्ले से, सुना था नहीं क्या कह रहा था, ऐसे आंख मारता हुआ क्या कह रहा था मालूम है, अच्छा भाई आप लोग बताइए 70 रुपये पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपये, और आंख मारता जा रहा था। वो तो बाबा था, बच गया, हम लोग होते तो लड़कियों की सैंडल खा जाते, क्योंकि जिस शो में वो कह रहा था वहां जितने जेंट्स थे उससे ज्यादा लड़कियां बैठी हुई थी। तो इतनी चीजें सुबह और इतनी चीजें शाम को। अब 16 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच में 10 ग्राम भी घी मान लो तो 16 चम्मच में कितना हो गया, 160 ग्राम। चलो 150 ग्राम मान लो, 10 ग्राम हम छूट दे रहे हैं, कितने का हो गया, 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को। अगर 300 रुपए किलो भी मान लो तो कितने का हो गया, 40-50 रुपए का तो हो ही गया होगा। 40 का सुबह, 40-50 का शाम को, यानी 50 रुपये सुबह, 50 रुपये शाम, 100 रुपये तो ये हो गए। 100 ग्राम बादाम 80 रुपये के, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू और 1 तोला जाफरान, वो तो कई हज़ार की है। और इसके अलावा 26 चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम में। और क्या लिखा हुआ है, ये हर हिंदू को करना ही पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये लिखा, मरुस्मृति में हवाले का जिम्मेदार मैं, गलत हो तो कोई भी हिंदू भाई हमें टच कर सकता है, मिल सकता है, भारत में हूं, कहीं बाहर भागा हुआ नहीं हूं। हजार यानी सब मिला के बहुत कम कर दूं तो 1000 रुपए का सुबह और 1000 रुपए का शाम को खर्चा, 2000 रुपए कहां से लाएगा गरीब आदमी। और लिखा है कि ये गरीब को भी करना पड़ेगा,